बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी शुरू करेंगे अब। गहरी सांस लेंगे और छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। मन में तारतम्य राजशर्मा जी का जप करते हुए जब थोड़ा एकाग्रता हो जाए तब गुम्मट जी की सेवा का ध्यान करना शुरू कर देंगे। मन में तारतम का जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मैं गुम्मट जी के सामने खड़ी हूँ। गुम्मट जी की सेवा को प्रेम पूर्वक देखते हुए प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश आवेश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल की पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में देख रही हूँ। श्रीराज जी के साथ में आलिंगन में लिपटी हुई प्रेम की मदहोशी में डूबी हुई हूँ। रात्रि कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जैसी आंखें खुली देखती हूँ धामधनी साथ में नहीं है। तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकली। त्रिपोलिये से होते हुए मध्य चौपुड़ी में रंगपरवाली मंदिर के सामने पहुंची। पूर्व के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। अन्य सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं।
श्री राजश्यामा जी उठकर सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। मैं उनके पास आती हूँ। धामधनी बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। इस प्रकार प्रेम से मिलते हैं। धामधनी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। श्रीराज जी ने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हैं। किशोर अवस्था के अनुरूप अत्यंत सुंदर गोरे चरण हैं। नाक तली लाल एड़ियां। ऐसा लग रहा है जैसे कुमकुम लगाए हुए हों। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। केसरिया रंग की इजार टखने तक है। अभी सिराज जी ने कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार टखने से घुटने तक पैरों में बिल्कुल फिट है। ज्यादा ढीली नहीं है। अनेक रंगों की चित्रकारी है इसमें। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने से थोड़ा नीचे तक लटक रहा है, जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। कमर से ऊपर जामे का हिस्सा अंग से लगा हुआ है, ज्यादा ढीला नहीं है। दूध से भी उज्जवल सफेद जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी बहुत सुंदर लग रही है। अभी धामधनी ने कोई भी हार धारण नहीं किया है। जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में भी जामा बिल्कुल ढीला नहीं है। किशोर अवस्था के अनुसार दोनों हाथ हैं। कोमल गोरे हस्त कमल।
कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून, हाथों में भी अभी कोई आभूषण नहीं है। श्रीराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर कान, काले घुंघराले बाल, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सिंदूरिया रंग की पाग एक सुंदर राजकुमार के समान शोभा बनाती है। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप देखने के बाद श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुरूप सुंदर गोरे कोमल चरण है। तली लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं, मानो कि कुमकुम लगा रखा हो। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। चरणों में अभी कोई भी आभूषण नहीं पहनी है। हरी रंग की चरणियां अनेक चित्रकारी व बारीक रत्नों से युक्त हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे बदन में सितारे लपेटी हुई हूं। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है। आधा घूंघट लेते हुए फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। श्री श्याम जी के दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। बाजू, कोहिनी, कलाई अत्यंत कोमल उज्जवल है। अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। उज्जवल हस्त कमल, कोमल पतली उंगली और जगमगाते हुए नाखून बिना आभूषण के भी बहुत सुंदर हाथ हैं।
दोनों हाथों की शोभा देखी। श्री श्यामा जी का मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप अत्यंत सुंदर गोरा है। 16 साल की राजकुमारी के समान बहुत ही सुंदर दिख रहा है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, लालिमा से युक्त होंठ, गोरे गोरे गाल, सुंदर कान और बालों की चोटी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी मुखारविंद में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है, फिर भी बहुत सुंदर लग रही हैं। इस प्रकार से राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखा। अब श्री राज श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं। तीजी भौम की पड़साल जाने के लिए सभी पूर्व दिशा की तरफ चलने लगते हैं। मध्य के आधे चौक को त्रिपोलियों से होते हुए पार किया, फिर किनारे के एक पूरे चौक को भी इसी प्रकार त्रिपोलियों से चलते हुए पार किया। पंचमहलों के सामने पहुंच गए। पंचमहलों के बीच से गुजरते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। गोल हवेलियों के बीच से गुजर रहे हैं। दाएं बाएं रंग बिरंगी किरणों से जगमगाती हवेलियां, खंबे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। खेलते हुए दौड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौरस हवेली, गोल हवेली, नौ फिरावे पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंचे। पांचवी भौम से चौथी भौम, चौथी भौम से तीसरी भौम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक आ गए। 3 चिड़िया चढ़ते हुए चबूतरे पर, फिर दहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल पहुंचे, सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे। धाम धनी का दर्शन करके उमंग उत्साह में उछलने लगे। छोटे बड़े सभी प्रजाति के अनेक रंगों के पशु पक्षी सामने खड़े हैं। धाम धनी के आशिक, सखियों के लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी सामने हवा में उड़ते हुए रंग बिरंगे बेशुमार पक्षी भी धामधनी का दीदार कर रहे हैं। शिवराज जी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं।
सभी तृप्त हो जाते हैं। अब सिराज जी मुड़ते हैं, वापस देहलान पर आए। देहलान में सिराज जी नूर की चौकी पर विराजमान हुए। चार सखियां उनका श्रृंगार करने यहाँ रुक जाती हैं। बाकी सखियां से श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आई। चार सखियां उनके साथ रुक गई। बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार करने के लिए जाती हैं। मैं सिराज जी के साथ में रुक गई हूँ। धामधनी को आभूषणों का श्रृंगार करा रही हूँ। कैसे गोरे उज्जवल चरण कमल हैं। टखने वाले भाग में केसरिया रंग की इजार के ऊपर क्रमशः चार आभूषण पहना रही हूँ। झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला। चारों आभूषणों में अनेक रंगों के रत्न जड़े हैं। धामधनी के चरणों को हाथ लगा के देखा, कैसे कोमल हैं। शिवराज जी के हाथों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में अंगूठी पहनाई। कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई, जिसमें अनेक रंगों की दुगदुगी है। कोमल पतले बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। धामधनी के गले में क्रमशः 5 हार पहना रही हूँ। मोतियों का हार पहनाया। फिर नीलवी का हार, फिर हीरा का हार, फिर माणिक का, और फिर लहसुनिया का हार पहनाई। हार पहनाते समय मैं राज्य के एकदम नजदीक आ जाई। एक अजीब सा आकर्षण, खिंचाव महसूस होता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और राज्य के मुखारविंद में चुंबन कर देती हूँ। राज्य भी मेरे गाल में चुंबन कर देते हैं। अब राज्य के पाग में दुगदुगी और कलगी लगाई। दुगदुगी में माणिक का लॉकेट है, जिसमें से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। कलगी दूध से भी उज्जवल सफेद रंग की है। राज्य के माथे में
कंचन रंग का तिलक लगाया। दो रेखाओं के बीच में गोल बिंदी उगते हुए सूर्य के समान लग रही है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें मोती और माणिक के नग लटक रहे। इस प्रकार सिराज जी का नख से शिक तक का स्वरूप आभूषणों सहित एक बार फिर से देख रही हूँ। कैसे उज्जवल गोरे चरण, जगमगाते हुए नाखून, लाख तली लाल एड़ियां, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग के जामे का दामन अनेक रंगों की चित्रकारी से सुशोभित है। कोमल पतले कमर में हल्के हरे रंग का पटुका बहुत सुंदर लग रहा है। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार, आसमानी रंग की पिछोरी, किशोर अवस्था के अनुसार वक्ष स्थल है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद, 5 रंग के फुम्मक, कलाई में पहुंची, किशोर अवस्था के अनुरूप कोमल पतले हाथ हैं, उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अलग अलग रंगों के अलग अलग अंगों की मुंदरियां, अंगूठी, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। दोनों हाथों की शोभा देख रही हूँ। पहले दाएं हाथ की देखी, फिर बाएं हाथ की। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, माथे पर जगमगाता हुआ तिलक, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त सुंदर होंठ, गोरे गोरे गाल, कानों में लाल रंग की बाला, काले घुंघराले बाल, चंदरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, एक 16 साल के राजकुमार के समान, नए नवेले दुल्हे के समान लग रहे हैं। इस प्रकार अब मैं उठकर श्री श्यामा जी के पास जाती हूँ। श्री श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार पहना रही हूँ। उज्ज्वल गोरी चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहनाई, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी है।
कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 7 हार क्रमशः पहना रही हूँ। गले से लगते हुए चीड़ का हार, इसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं। चंपकली का हार, मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया के हार। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। कोहनी से कलाई के बीच में 4 आभूषण पहना रही हूँ। कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां अंगूठी पहनाई। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी है। जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी राज्य का मुखारविंद देख लेती हैं। नाखून वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों में क्रमशः आभूषण पहनाई। अब श्री श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें माणिक का बड़ा सा लॉकेट है। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई। दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका लगाई। माथे में लाल रंग की बिंदी लगाई। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाया। कानों में पानड़ी झुमका पहनाई। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ दी। इस प्रकार सुंदर आभूषणों से सुसज्जित श्री श्यामा जी का स्वरूप एक बार फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार उज्जवल गोरे चरण, तलीला केड़ियां लालिमा से युक्त, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछियां, जगमगाते हुए नाखून, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त झांझरी, घुंघरी, तांबी तथा कड़ला बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक चित्रकारी से युक्त हैं। अनेक रंगों के बारीक नग जड़े हुए हैं। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है।
कमर में कमर पट्टी का, श्याम चोली और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए सातों हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बाजुओं में बाजूबंद, कोहनी में कंगन, फिर नवचूड़, नवघड़ी और कलाई से लगती हुई पहुंची, उज्ज्वल हस्तकमल, कोमल पतली उंगलियों में जगमगाते हुए अलग अलग रंगों के अलग अलग नगों की मुंदरियां, जगमगाते हुए नाखून, दोनों हाथों की शोभा दिख रही हूँ। पहले दाएं हाथ की देखी, फिर अब बाएं हाथ की देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, माथे पर सुंदर बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, पानड़ी से दोनों तरफ जाती हुई सोने की जंजीर, स्वर्ण पट्टिका, सिर पर राखड़ी जिसमें से लाल रंग की किरणें साड़ी में से निकलते हुए दिख रही हैं। साड़ी का आधा घूंघट, सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, कानों में झुमका, मोतियों की लड़ी से युक्त चोटी, काफी लंबी चोटी है। इस प्रकार से श्यामा जी का सुंदर स्वरूप 16 साल की एक राजकुमारी के समान लग रहा है। अब मैं दोनों हार मंदिरों में से अपने मंदिर में आती हूँ, यहाँ पर मेरी प्यारी एक सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को आभूषणों का श्रृंगार पहनाना शुरू किया। राखड़ी, पानड़ी, बेशर, झुमका, मुखारविंद में आभूषण पहनाई। सखी ने मुझे पहनाया, मैंने सखी को पहनाया। जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठे में अंगूठी पहनाई। पैरों में स्वयं ही अपने झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहन रही हूँ। अनवट बिछिया भी पहन लिया। दर्पण के सामने बैठकर अपने श्रृंगार को चेक कर रही हूँ, सब ठीक से पहना कि नहीं। वाह, मैं भी तो एक सुंदर राजकुमारी के समान दिखने लगी। साड़ी, चोली, चनियों अनेक रंगों की पहनी हुई हूँ।
किशोर अवस्था का स्वरूप है। 16 साल की सुंदर राजकुमारी के समान अपने हाथों के आभूषण की तरफ देख रही हूँ। पहुंची कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी पहुंची, दोनों हाथों में देखिए अपने। अपने हारों को दर्पण में देख रही हूँ। मेरा सुंदर मुखारविंद आभूषणों से और भी सुसज्जित हो गया है। इस प्रकार अन्य सखियां भी तैयार हो गईं। सभी सखियां आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। हम सभी श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में आए। जैसे ही सीढ़ियों के सामने पहुंचे, शिवराज जी आगे आकर बड़े प्रेम से और सम्मान से श्री श्यामा जी का दोनों हाथ पकड़कर ऊपर चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में राज जी ने जैसे ही सिंदूर भरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि राज जी स्वयं मेरी मांग में सिंदूर भर रहे हैं। एक मधुर एहसास। अब चबूतरे पर बैठकर मेवा मिठाइयाँ रुकते हैं। श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाइयाँ रुकते हैं। फिर उठकर दहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के सामने कठड़ी की तरफ पीठ करते हुए सिंहासन है। नीलो पीलो मंदिर के तरफ मुख है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। कुछ सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठ गईं। संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ करती हैं। कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। शिवराज जी के आधे मुख का दर्शन करके प्रणाम करके वापस जाते हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए निकलती हैं। देलान चबूतरा होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहली चौरसिवली के सीढ़ियों वाले मंदिर में आकर तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भूम में आए। पहली चौरसिवली के पूर्व के देहलान से बाहर निकले। 28 स्तंभ का चौक पार करते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले। दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आ गए। दक्षिण दिशा में मुड़कर दौड़ते हुए खेलते हुए जा रहे हैं। चांदनी चौक में कैसी सुंदर रीति है। हीरे मोती के समान जगमगाती हुई, सुंदर आकृति लिए हुई रीति सखियां अपने हाथों से उठाकर सुंदर रीति की शोभा दिखती हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे गिरा देती हैं। दौड़ते हुए अमृतवन पहुंची।
अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, फलों को तोड़कर खाती हैं। मैं भी एक फल तोड़कर खा रही हूँ। फिर डाली पकड़कर मैं लटक जाती हूँ। इस प्रकार खेलते हुए आगे बढ़ रही हैं। जाम्बूवन पार करते हुए नारंगी वन पहुंची। हम सखियां दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। बट पीपल की चौकी में पहुंच गए। दौड़ते हुए सखियां नहरों के पुलों में आकर हिंडोलों में विराजमान हो जाते हैं। चारों तरफ सभी हिंडोलों में सखियां विराजमान होकर एक साथ झूला झूलने लगती हैं। झूलते समय हिंडोले नहरों के ऊपर छह बच्चों के पास आ जाते हैं। पानी की छींटें फव्वारे मेरे ऊपर भी गिर गए। इस प्रकार चारों तरफ से हिंडोले एक साथ छह बच्चे के पास आते हैं, फिर वापस एक साथ जाते हैं। इस प्रकार हिंडोलों में झूलते हुए उतरे। सामने ओम्बर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम चबूतरे पर आ गए। पश्चिम दिशा में चलते हुए नैऋत्य कोने के 16 हाथ के छह बच्चे के बाजू से होते हुए फूलबाग पहुंच गए। दौड़ते हुए फूलबाग में खेलने लगी। अनेक रंगों के बेशुमार प्रजातियों के खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। उनके मध्य से दौड़ते हुए खेलते हुए पश्चिम दिशा के दोनों कोनों के 16 हाथ के छह बच्चों के पास पहुंचे। भूंबर की सीढ़ियां उतरकर अन्न वन में आ गए। अनेक प्रकार के शाक, तरकारी, मेवे, कंदमूल, पानों के पत्ते तोड़े। अब वापस मुड़कर पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग पहुंच जाते हैं। रंग बिरंगे थंबों से युक्त जगमगाता हुआ नूरबाग, अनेक रंगों के खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। बगीचों के मध्य दौड़ते हुए वायव्य कोने के 16 हाथ के छह बच्चे के पास पहुंचे। भूंबर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम चबूतरे पर आ गए। लाल चबूतरे पर से चलते हुए ताड़वन पहुंचे। भूंबर की सीढ़ियां उतरकर ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। मैं भी एक हिंडोले में झूला झूल रही हूँ। अचानक मुझे एहसास होने लगा कि राजी मेरे साथ बाजू में बैठे हैं। हम दोनों साथ में अंग से अंग लगाकर झूला झूल रहे हैं। इस प्रकार श्री राज जी ने प्रकट होकर साथ में झूला झूलने का आनंद प्रदान किया। पूर्व दिशा में चलते हुए लिबोई वन पहुंच गए। दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर अनार वन को पार करते हुए अमृत वन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंचे।
भवंबर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली रसोई की हवेली में आ गए। शाक तरकारी कंदमूल आदि यहीं रख देते हैं। पानों के पत्ते लेकर पहली से दूसरी भूम, दूसरी से तीसरी भूम आए। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। रेहलान से होते हुए पड़साल में पहुंच गए। संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्रीराज श्यामा जी के समक्ष बैठकर सखियां प्रेम भरी बातें करते हुए पानों के बीड़ा बना रही हैं। 10:30 का समय हो गया। पानों के बीड़े नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। फिर प्रेम से बातें करते हुए 2 घड़ी और बीत जाता है। श्रीराज श्यामा जी आपस में एक दूसरे को देखते हुए कैसे प्रेम से बातें करते हैं। श्री श्यामा जी कुछ लज्जा लिए हुए मंद मंद मुस्कुराती हैं। इस प्रकार 11:15 का टाइम हो गया। लाडबाई आकर विनती करती है भोजन ग्रहण करने के लिए। धामधनी आज्ञा देते हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर पहली भूम में रसोई की हवेली जाने लगते हैं। तरह तरह की खाद्य सामग्री विभिन्न बर्तनों में लेकर दौड़ते हुए तीजी भूम में लाते हैं। दौड़ते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो रही है। एक सखी शाक की कटोरी लेकर चलती है। सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे ले लेती है। उससे भी फिर तीसरी सखी ले लेती है। सामने से आती हुई चौथी सखी उससे भी वह कटोरी ले लेती है और धामधनी के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस प्रकार मिलजुल कर बड़े प्रेम से धामधनी को भोजन आरुगा रहे हैं। अंत में लाडबाई दूध दही श्रीखंड आदि मीठी सामग्री लाती हैं। सब सखियां पहली भूम में रसोई की हवेली जाती हैं। उत्तर और दक्षिण के दहलानों में बैठकर भोजन आरोगती हैं। आरोगने के पश्चात वापस तीजी भूम में आई। श्रीराज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को अपने हाथों से पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। श्रीराज जी श्री श्यामा जी को बाहों में लेकर सुख शैया पर पहुंचते हैं। हम सभी सखियां अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग समूहों में परम धाम के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के लिए जाती हैं। मैं कुछ सखियों के साथ में बंगला जाने के लिए तैयार होती हूँ। सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में जो दो सखियां बैठती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठी। सभी सुखपाल हवा में उड़ते हुए उत्तर दिशा में चल रहे हैं। मैं दूसरे सुखपालों में विराजमान सखियों को देख रही हूँ। उन्हें पुकार रही हूँ। सखियां भी मुझे पुकार रही हैं।
जमीन के पशु पक्षी जमीन में दौड़ते हुए साथ में चल रहे हैं। आकाश में भी रंग बिरंगे पक्षी साथ में उड़ रहे हैं। ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन के ऊपर से होते हुए पुखराजी ताल के निकट पहुंचे। फिर सारे सुखपाल नीचे की तरफ होते हुए बंगले के चबूतरे पर पहुंच गए। हम सखियां सुखपालों से उतरकर बंगले के चबूतरे पर दौड़ने खेलने लगती हैं। वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें, पार करते हुए मध्य में पहुंच गए जहां 48 बंगलों की 48 हारें हैं। अलग अलग बंगलों की तरफ सखियां दौड़ते हुए जाती हैं। मैं भी कुछ सखियों के साथ बगीचों के मंदिर से होते हुए एक बंगले के चबूतरे के पास पहुंची। सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बंगले के चबूतरे पर चढ़ गई। किनार पर ऊंचे ऊंचे थंभ हैं और मंदिरों की 5 भूम के बराबर एक ही भूम ऊंचे थंभ हैं। मध्य के बड़े दरवाजे से बंगले के अंदर प्रवेश किया। थंभों की एक हार मंदिरों के अनुसार है। फिर आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, इसके किनार पर जो थंभे वो भी बाहर के थंभों के समान ऊंचे ऊंचे। चबूतरे पर आने पर छत बहुत ही ऊपर दिखाई दे रही है। मंदिरों की 25 भूम ऊपर छत है चबूतरे पर। सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। मैं भी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर के भूमों में पहुंच गई। ऊपर ही दौड़ते हुए हम खेल रही हैं। खेलते हुए आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे बंगले में गुंजायमान हो रही है। फिर दौड़ते हुए नीचे उतर गई। बंगलों के दरवाजे से बाहर निकली। ऊपर की सीढ़ियां उतर कर बगीचों में आ गई। बगीचों में कतारबद्ध रूप से सुंदर वृक्ष शोभायमान है। यहाँ हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। फिर नहरों को पार करते हुए बड़े 6 बच्चों के पास आ गई। बहुमर की सीढ़ियां चढ़ के 6 बच्चों के चारों तरफ रोस में भ्रमण करने लगी। जल में खेलने की इच्छा हुई तो जल में छलांग लगाकर कूद जाती हैं। जल क्रीड़ा करने लगती हैं। फिर बाहर निकली। बहुमर की सीढ़ियां उतरकर बगीचों से होते हुए नहरों को पार करते हुए पूर्व दिशा में चलते जाती हैं। सारे बंगले जब पार हो गए
बंगले के चबूतरे पर पहुंचे। यहाँ पर बंगले के चबूतरे के पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं। दहलानों में खेलती हैं। इनके थंबों के अंदर से सीढ़ियां चढ़ी हैं। ऊपर के भूमों में चढ़कर खेलने लगती हैं। चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। दहलानों में पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए अद्विज के कुंड की दहलान में आ गए। दोनों दहलानें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऊपर की भूमि में चढ़ते हुए 980 भूमों पर पहुंच गए, जहां से 16 धाराएं गिर रही हैं। 16 धाराओं को एकदम नजदीक से गिरते हुए देख रही हैं। फिर और 20 भूमों पर चढ़ के 1000 भूमों पर चांदनी में पहुंच गई। चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगी। 3 बजे का समय हो गया। सारे सुखपाल आते हैं। हम सखियां सुखपालों में बैठकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए रंग महल की तरफ चल रहे हैं। नीचे महावन, मधुवन, तपोवन की शोभा देखते हुए लिबोइया नारवन के ऊपर से होते हुए तीजी भाव की पड़साल में पहुंचे। अन्य सखियां भी तीजी भाव की पड़साल में आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर उठकर विराजमान हो चुके हैं। श्री राज श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार करते हैं। श्री राज जी को हरे रंग की जार, सफेद रंग का जामा, दामन, कमर में पीले रंग का पटुका, कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, श्री राज जी को आभूषण पहनाती हूँ। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, गले में जमगाते हुए 6 हार पहनाई। बाजूबंद कलाई में पहुंची के साथ कड़ा भी पहनाई। हस्त कमल मुंदरी, कानों में कुंडल, नासिका में बेशर, पाग में दुगदुगी कलगी। इस प्रकार श्री राज जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर 16 साल के राजकुमार के जैसा दिख रहा है। श्री श्यामा जी को भी दूसरा श्रृंगार कराती हूँ। अनवट, बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, हरे रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी, कोमल पतले कमर में कमर पट्टी का
श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 8 हार, कंठश्री का एक हार नया है। कोमल पतले बाजुओं में बाजूबंद, कोहिनी से कलाई के बीच में कंगन, नवचूड़ नवघड़ी पहुंची, हस्तकमल मुंदरी, जगमगाते हुए नाखून, दोनों हाथों की शोभा देखी। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, माथे पर बिंदी, सुंदर नेत्र, काली भौहें, नासिका में बेशर, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, गोरे गोरे गाल, कानों में पानड़ी झुमका, बालों की सुंदर चोटी, साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए 16 साल की राजकुमारी जैसी लग रही हैं। सिराज जी श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। सखियां कहती है आज हद बीच के कुंड में जाना है, बहुत दिन हो गए वहां गए हुए। सभी सुखपाल छठी भौम से आकर तीजी भौम की पड़साल से लग जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान होती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ में बैठी हूँ। सभी सुखपाल हवा में उड़ते हुए उत्तर दिशा में चलने लगे। जमीन में बेशुमार जमीन के पशु पक्षी अलग अलग समूहों में साथ में दौड़ते जा रहे हैं। कहीं शेरों का झुंड, कहीं हाथियों का झुंड, कहीं बाघों का झुंड, कहीं घोड़ों का झुंड। हजार हजार घोड़े एक साथ दौड़ते हुए साथ में चल रहे हैं। हजारों शेर, हजारों हाथी, रंग बिरंगे पशु पक्षी, बड़े बड़े बंदर हाथियों के पीठ पर बैठकर मधुर स्वर ताल में बैंड बाजा बजा रहे हैं। आकाश में बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए, खेल करतब दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। कभी मैं अपना सुखपाल श्री राज शर्मा जी के नजदीक ले आती हूँ। श्री राज शर्मा जी से बातें करते हुए चलने लगती हूँ। कभी सुखपाल नीचे कर लिया। जमीन के पशु पक्षियों के अत्यंत नजदीक कम ऊंचाई पर उड़ते हुए जाती हूँ। कभी आकाश में ऊपर से भी बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई में सुखपाल ले जाकर अलग ही आनंद की अनुभूति करती हूँ। सारे सुखपाल बड़ोवन मधुवन के ऊपर से होते हुए अध बीच के कुंड के नजदीक पहुंचते हैं। फिर सुखपाल नीचे होते हुए अध बीच के कुंड के चबूतरे पर पहुंचते हैं। सुखपाल से सब उतरते हैं। चारों तरफ खेलने लगती हैं सखियां।
वृक्षों की 5 हारें, फील पायों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारों को पार करते हुए मध्य में पहुंचे। यहाँ पर 27 बगीचों की 27 हारें। सखियां बगीचों में खेलने लगती हैं। प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे में अनेकों फव्वारे भी उछल रहे हैं। प्रत्येक 6 बच्चे में एक एक पानी का पाइप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बगीचों में खेलती हुई सखियां मध्य में चबूतरे पर पहुंची। यहाँ पर मध्य में एक हंस का लंबा चौड़ा पानी का स्तून दिखाई दे रहा है। चबूतरे पर बैठती हैं थोड़ा देर। सिराज शर्मा जी के साथ बैठकर प्रेम भरी बातें करती हैं। चबूतरे के किनार पर जो थंबाए हैं उनके अंदर से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए छठी भौम में पहुंच गए। छठी भौम में इस चबूतरे के चारों तरफ ताल दिखाई दे रहा है। काफी लंबा चौड़ा कुंड है। मात्र कमर भर गहरा है। इस कुंड में से पानी के पाइप निकलकर ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सखियां सिराज श्यामा जी जल के ऊपर से चलते हुए ताल के बाहर आ गए। वृक्षों की 5 हारें पार करने पर फिलपायों के महल दिखाई दे रहे हैं। रंग महल की चौरस हवेली के समान ही महल है। दरवाजे से अंदर प्रवेश करके फिलपायों के महल में खेलने लगते हैं। तंबू की हार, चबूतरे, मंदिरों की दीवारें बहुत ही सुंदर जगमगाती हुई हैं। इस प्रकार श्री राजश्यामा जी के साथ चलते हुए उनका सुंदर स्वरूप भी देख रही हूँ। राज जी मेरे सुंदर स्वरूप को देखते हुए मोहित हुए जा रहे हैं। चुपके से मेरे स्वरूप को देखते हैं राज जी। अब यहाँ से थम्बों की सीढ़ियों से होते हुए 496 भूमों पर पहुंचे। वृक्षों की 5-5 हारों के मध्य बहुत ही सुंदर खास महल जो 4 भूम ऊंचे हैं। पश्चिम में दहलान जिसके 980 भूमों पर से 16 धाराएं अदबिज के कुंड में गिर रही हैं। अदबिज के कुंड में गिरते हुए बहुत मधुर गर्जना कर रही हैं। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां चारों तरफ
वृक्षों के मध्य दौड़ते हुए खेलते हुए वृक्षों की चारों भूमों में झूला झूलने लगती हैं। शिवराज जी के साथ बैठकर मैं एक हिंडोले में झूला झूल रही हूँ। अंग से अंग लगाकर प्रेम भरी बातें करते हुए झूला झूल रही हूँ। शिवराज जी और मैं झूले से उतरते हैं। शिवराज जी मेरा हाथ पकड़कर दौड़ते हुए मुझे खास महल के अंदर ले जाते हैं। बीच में एक महल, चारों कोनों में चार महल हैं। दौड़ते हुए एक महल के अंदर ले गए। एक सुख शैया पर हम विराजमान होते हैं। शिवराज जी अपनी बाहों में लेकर बहुत ही प्यार करते हुए मेरे दोनों गालों में चुंबन लेते हैं। इस प्रकार प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। अन्य सखियां भी दौड़ते हुए आ जाती हैं। अब श्री राजश्यामा जी हम सखियां दौड़ते हुए खेलते हुए मध्य के कुंड में आते हैं। अधबीज का कुंड कमर भर गहरा है। श्री राजश्यामा जी हम सखियां यहाँ पर जल क्रीड़ा करने लगते हैं। अत्यंत स्वच्छ निर्मल जल है। काफी लंबा चौड़ा कुंड है। ऊपर से गिरती हुई 16 धाराओं में झीलते हैं। 16 धाराओं के नीचे खड़े होकर भीगते हैं। हमारे ऊपर 16 धाराओं का जल गिर रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है। इस प्रकार अतबीज के कुंड में झीलने का आनंद लिया। तो बाहर निकलकर खास महल में जाकर श्रृंगार करते हैं। सिराज जी को 4 सखियां, श्यामा जी को 4 सखियां श्रृंगार कराती हैं। बाकी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। इस प्रकार श्रृंगार सज के सब तैयार हो गए। फिर सीढ़ियों के अंदर में जो गोलाई में सीढ़ियां हैं उससे चढ़ते हुए खास महल की 5वीं चांदनी में पहुंच गए। यहाँ से चारों तरफ का दृश्य देखते हैं। 16 धाराओं का सुंदर दृश्य निहारते हैं। अब सारी सुखपाल
यहीं पर आ जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज शर्मा जी और एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। सारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए रंग महल की तरफ चलते हैं। मधुवन बड़ो वन के ऊपर से होते हुए लिबोयनार अमृत वन के ऊपर से होते हुए चांदनी चौक पहुंचे। सुखपालों से उतर कर श्री राज श्यामा जीवन सखियां हम भवन भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली रसोई की हवेली के मध्य चबूतरे पर विराजमान हुए। धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए भोजन आरोगते हैं। मेरे हृदय में वही स्मरण हो रहा है कि राज जी ने मुझसे कैसे प्रेम किया, कैसे प्रेम से मुझे चुंबन लिया था राज जी ने। भोजन आरोगने के पश्चात सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी तीसरी होते हुए चौथी भवन पहुंच गए। तीन चौरस हवेलियों को पार करते हुए चौथी चौरस हवेली पहुंचे। रंग बिरंगे थंबों व दीवाले से युक्त नृत्य की हवेली। पश्चिम में सफेद रंग के हीरे के थंब व मंदिर हैं। उत्तर दिशा में पीले रंग के पुखराज के मंदिर व थंब हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के मंदिर व थंब हैं। पूर्व दिशा में नीले रंग के थंबों की दो हारे हैं। सामने तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम के मंदिर हरे रंग के दिख रहे हैं। आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में सिंहासन व कुर्सियों पर राजश्यामा जी सखियां विराजमान होते हैं। पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं। पूर्व के आधे चबूतरे पर बेशुमार वाद्य यंत्र लेकर नवरंगबाई के जुत्थ की सभी सखियां बैठती हैं। नवरंगबाई सहित हम 20 सखियां नृत्य कर रही हैं। नृत्य के वस्त्र पहनकर इजार साड़ी चोली चनियों, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, हाथों के आभूषण, गले में हार और मुखारविंद के आभूषण पहन करके बहुत ही सुंदर लग रही हैं हम। मधुर संगीत के साथ में मधुर गायन करते हुए सुंदर नृत्य कर रही हैं। राजी महाराज मेरे सुंदर स्वरूप को मोहित होकर देखे जा रहे हैं। मेरे अंग अंग की शोभा देख रहे हैं। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरे अंग अंग कितने सुंदर लग रहे हैं। और नृत्य करते समय और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हम सभी बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही हैं। इस प्रकार जब नृत्य समाप्त हुआ, राज जी ने बहुत प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरे माथे पर प्रेम भरा चुंबन प्रदान किया। अब श्री राज श्यामा जीवम सखियां चौथी से पांचवी होम आकर
36 हार हवेलियों को पार करते हुए मध्य के 9 चौक के पास पहुंचे। किनारे का पूरा एक चौक त्रिपोलियों से होते हुए पार किया। मध्य का आधा चौक त्रिपोलियों से पार करते हुए मध्य के चौपोड़े में पहुंचे, जहां रंग परवाली मंदिर है। श्री राज श्यामा जी सुखसैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए धामधनी को शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने मंदिर की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने कक्ष में पहुंची, श्री राज जी पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। मुझे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। सुखसैया पर हम विराजमान होते हैं। धाम धनी के आलिंगन में लेटे हुए प्रेम की मधोसी में खोते जाती हूँ। धाम धनी के बाहों में लिपटे हुए प्रेम के सागर में डूबती जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब शाम को मिलेंगे वितक में। आइए विदा होते हैं। प्रणाम।